जय श्री कृष्णा। गीता धाम ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। क्लास 7 विषय विज्ञान, दिनांक 2/12/2020, अध्याय 13 गति एवं समय। चाल किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल ज्ञात करने के लिए हम चाल का जो सूत्र है, तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय। जैसे हम तय की गई कुल दूरी को लिए गए कुल समय से विभाजित करके चाल प्राप्त करते हैं। इस प्रकार चाल की गई कुल दूरी, लिया गया कुल समय। अपने दैनिक जीवन में हम बिरले ही लंबी दूरियों तक अथवा अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियत चाल से गति करते हुए देखते हैं। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है, उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति करती है। इस स्थिति में औसत चाल वही है जो वास्तविक चाल है। औसत चाल और वास्तविक चाल है। फिर आता है समय की माप। समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल की माप से है। सूर्य प्रतिदिन उदय, एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच का समय को एक दिन कहा जाता है। एक अमावस्या नवचंद्र से अगले अमावस्या के बीच के समय की माप माह के रूप में की जाती है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है, वो एक वर्ष कहलाता है। घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। जैसे आपके पास घड़ी नहीं है तो आप ये कैसे निश्चित करेंगे कि अब क्या समय हो गया है? क्या कभी आपको ये जानने की उत्सुकता हुई कि हमारे बुजुर्ग किस प्रकार केवल छाया देकर दिन के समय का अनुमान लगा लेते थे? एक माह के काल अंतराल को कैसे मापते हैं? समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल को माप से है। बोलचाल में जब हम इस समय मापने के लिए किसी घड़ी के उपयोग के बारे में हम चर्चा करते हैं, तब हमारा अभिप्राय काल अंतराल का मापन ही होता है। हमारे पूर्वजों ने ये देखा कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं दोहराती है। उदाहरण के लिए उन्होंने ये पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा जाता है। इसी प्रकार एक अमावस्या नवचंद्र से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप माह के रूप में की जाती है। एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया जिसके समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। प्राय हमें एक दिन से काफी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है। समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति घड़ियां ही है। आपको ये जानने की उत्सुकता हो घड़ियां समय कैसे मापती है। घड़ियों की कार्यविधि काफी जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है। एक आवर्ती गति का
गति का उदाहरण। आवर्ती गति का उदाहरण है, आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है। सरल लोलक धातु के छोटे गोले तथा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्ट्रैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जा सकता है। धातु के गोलों को लोलक का गोलक कहते हैं। धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्ट्रैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जा सकता है। धातु के गोले को धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं। जैसे देखिए OBA, जैसे मैं लोलू को अपनी मध्य स्थिति O से आरंभ करके A तक, फिर A से B और B से वापस O पर आता है, तो ये कहा जाता है कि लोलक ने एक दोहन पूरा कर लिया। जैसे सर्वप्रथम स्थिति O से आरंभ करके A तक, फिर A से B
एवं बी से वापस ऊपर आता है तो कह सकते हैं लोलक ने एक दोहन पूरा कर लिया। स्थिति ओ से आरंभ करके ए तक, फिर ए से बी एवं बी से वापस ओ आ जाता है तो कह सकते हैं कि लोलक ने एक दोहन पूरा कर लिया है।